हेलो सभी को नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र सिंह जानी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जानी कोचिंग क्लासेस। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने की तीन विधियां होती है। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि होती है पूर्ण वर्ग बनाकर जो है हल किया जाता है, और तीसरी विधि होती है जो जिसके द्वारा अपन द्विघाती सूत्र या यूं कहें उसका नाम श्रीधराचार्य सूत्र भी होता है, उसके द्वारा हल करना। तो तीन विधियां हैं। पहली कौन कौन सी है? गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, और तीसरी होती है द्विघाती सूत्र द्वारा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र भी बोला जाता है। तो एक एक करके अपन इसको विधियों को समझते हैं। तो पहली विधि जो है वो कौन सी है? गुणनखंड विधि द्वारा जो है द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है। तो उसके लिए द्विघात समीकरण जो पहली विधि है गुणनखंड विधि, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, मीन्स ए जो है कोफिशिएंट वो 0 नहीं होता। पहले भी अपन ने मानक रूप पढ़ा था तो बताया था। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए होता है, जो एक्स का गुणांक होता है वो बी होता है, और जो अचर पद होता है वो सी होता है। ठीक है। जब कभी भी अपन को द्विघात समीकरण दे रखी होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ए निकालना है, बी निकालना है और सी निकालना है। अब गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है वो अपन पूरा कंप्लीट समझने वाले हैं आज। अब देखिएगा, गुणनखंड नाम से ही पता है, गुणनखंड इसका मतलब है जो द्विघात समीकरण जो है उसके फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, और प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर रख के x के मान प्राप्त करेंगे। वो जो x के मान आएंगे वही उसका हल होगा, और यूं कहें मूल होगा। हल कह दीजिएगा या मूल कह दीजिएगा, एक ही बात है। तो यहां पर जब कभी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल किया जाता है तो ये जो x का पद होता है, मीन्स मिडिल टर्म जिसको अपन बोलते हैं, जो मध्य पद होता है उसके टुकड़े करने होते हैं। टुकड़े करने के लिए आपको ऐसे दो टुकड़े करते हैं इस मिडिल टर्म के। किसके? इस मध्य पद के दो टुकड़े ऐसे किए जाते हैं जिससे गुणा करने पर तो उनका a इंटू सी आना चाहिए, और उनको योग करने पर क्या आना चाहिए? b के बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब ये जो मिडिल टर्म है, ये जो x वाली जो टर्म है, उसके ऐसे दो टुकड़े किए जाते हैं जिससे उन दोनों टुकड़ों का गुणा करने पर तो आना चाहिए a इंटू सी, और उन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? b आना चाहिए। कहने का मतलब इसको ब्रेक कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखना, देखो एग्जाम्पल क्या है। ये कह रहा है द्विघात समीकरण, आपकी किताब पे एग्जाम्पल नंबर 4 है। द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना हो चाहे इस द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करना हो, एक ही बात है। मूल और हल एक ही चीज है। तब इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि, अभी अपन केवल गुणनखंड विधि की बात कर रहे हैं, तो गुणनखंड विधि से इसके मूल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। तो देखना, तो ये है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? इस द्विघात समीकरण को कंपेयर करिएगा। इस द्विघात समीकरण को क्या करिएगा? कंपेयर करिएगा, तुलना करिएगा इस मानक रूप से। द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। इससे तुलना करना है। जब इससे तुलना करेंगे तो बताइएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ये क्या है? 6 है। तो ए का रोल कौन कर रहा है भैया? 6 हो गया। यहां x का गुणांक b होता है, तो यहां पर x का गुणांक क्या है? माइनस का 1। तो मीन्स b इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। अचर पद c है, इसका मतलब यहां पर अचर पद क्या है? -2। तो c की वैल्यू हो गई -2। a पता कर लिया, b पता कर लिया और c पता कर लिया। जब a b c जब अपन को पता हो जाए तब आपको क्या बताया मैंने? ये जो b मीन्स x का जो गुणांक है उसके दो ऐसे टुकड़े करते हैं। जो मिडिल टर्म है उसके अंदर ये जो b आ रहा है, उस b के ऐसे दो भागों में बांटना है, या ऐसे दो संख्या लानी है जिससे गुणा करने पर जो है वो क्या आ जाए?
a इंटू सी आ जाए, उनका जो गुणन है वो a इंटू सी, तो यहां पर a इंटू सी का मतलब a की वैल्यू होता है 6 और c की वैल्यू कितनी है -2, तो बताइएगा कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। और उनको जोड़ने पर उनका जो जोड़ है, जो योग है, वो किसके बराबर आ जाए, b के बराबर आ जाए। b मीन्स माइनस, यहाँ पर b का रोल कौन कर रहा है, -1 कर रहा है, इसका मतलब है उनका योग जो है वो -1 के बराबर आ जाए। बात क्लियर हो गई होगी। अब अपन क्या कहेंगे, ऐसा करने के लिए वो जो दो नंबर ढूंढने के लिए क्या बोल रहा हूं मैं कि इसके ब्रेक करना, दो भागों में बांटना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो गुणा करने पर आ रहा है उसके आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा, प्राइम फैक्टर करिएगा। तो 12 जो है चिन्ह को छोड़ दीजिएगा ना, माइनस चिन्ह आ रहा है तो माइनस को छोड़ दीजिएगा, केवल संख्या देखिएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मीन्स प्राइम फैक्टर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से और डिवाइड हो रहा है तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो 12 है इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको ऐसा, इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि भाई कैसे दो संख्या अपन को मिले, जिससे कि उनको जोड़ने पर तो आ जाए -1 और गुणा करने पर जो है -12 आ जाए। ठीक है, तब आप क्या करिएगा, देखो इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो और एक ये ले लो, तो देखिएगा 4 और 3, ध्यान से समझना, 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब लेकिन मुझे तो चाहिए -12। अब मैं क्या करता हूं, -12 चाहिए, जोड़ने पे चाहिए -1, तो अब आप क्या करिएगा, इसके माइनस लगा दो और इसको प्लस कर दीजिएगा, ये -4 और इसको +3। देखो अब मल्टीप्लाई करिएगा, -4 को 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -4 इंटू ये +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। इसका मतलब ये बात सत्य हो गई। दूसरी बात, इन दोनों को जोड़ना है, -4 +3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -4 है +3 है, इसका मतलब -1 है, इसका मतलब ये बात भी सत्य। जब ये दोनों बात सत्य हो जाए, दोनों बात लागू हो रही हो, तो ही वो नंबर लेने हैं। इट मीन्स -4 और 3, ये दो संख्या ऐसी आ गई है जो अपन को इसको ब्रेक करने के काम आ रही है। इट मीन्स ये दोनों बातें लागू हो रही है, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए तो आ रहा है, और जोड़ने पर इतना आना चाहिए तो आ रहा है। अब जब ये अपन को पता चल गया कि ये दो नंबर है, तब आगे का स्टेप करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6x², और इसको जो अपन ब्रेक करना चाह रहे हैं तो वो कैसे ब्रेक करेंगे, -4x और प्लस का 3x और -2 = 0। तो ये जो माइनस का x था उसके ये दो टुकड़े हुए ऐसे, -4x प्लस के 3x। अब आप क्या करिएगा, यहां पर ये फर्स्ट टू टर्म्स, ये जो प्रथम दो पद है उसमें से कॉमन लेना है, और ये जो लास्ट के दो टर्म्स हैं इनमें से कॉमन लेना है। तो ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उसमें से कॉमन लेंगे, क्या आ रहा है कॉमन, यहां से 2x कॉमन आ रहा है, इस फर्स्ट टू टर्म में से जो कॉमन आ रहा है वो 2x आ रहा है, तो कितना रह जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा 3x, और यहां से 2x कॉमन लेंगे तो -2। अब ध्यान देना, ये जो ब्रैकेट में आया है वो ही इस टाइप से इधर क्या कॉमन लिया जाए जिससे कि वो ही यहां पर ब्रैकेट में बचे, इस लास्ट टू टर्म में से ऐसा क्या कॉमन लिया जाए जिससे कि ये ही टर्म मीन्स ये ही ब्रैकेट इधर बचे। मीन्स यहां से मुझे प्लस का 1 लूंगा, तब क्या हो जाएगा, जब मैं प्लस का 1 लूंगा तो ये 3x ऐसा कैसे रह जाएगा, -2 ऐसा ही रह जाएगा, =0। मीन्स मुझे 3x -2 ही रखना था, तो इधर से 1 कॉमन लिया, प्लस का 1। अब देखना 3x -2 और इधर भी 3x -2, पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3x -2, और इधर ये होगा 3x -2, पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया। तो अब जब ये 3x -2 कॉमन बाहर ले लिया तो यहां से क्या रह जाएगा, 2x, ये रहा 2x, और जब यहां से 3x -2 बाहर आ गया, ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया, तो प्लस का क्या रह जाएगा, 1, तो यहां पर अपन लिख दिए प्लस के 1 = 0। क्लियर। अब ये जो गुणनखंड हो गया, अब
अब प्रत्येक गुणनखंड को क्या करना है, शून्य के बराबर लिखना है और वहां से x का मान निकालना है। तब इस प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर लिखूंगा तो यहां से क्या आएगा 3x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0 या 2x प्लस के 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा ना, क्या लिख रहे हैं 3x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू 2 इधर लेके आएंगे तो x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है 3, डिवाइड में आ जाएगा 2/3। तो ये x की एक वैल्यू ही आ गई। दूसरा क्या है, दूसरा क्या चल रहा था यहाँ पे, इधर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ जो है ये 2x प्लस के 1 इज इक्वल्स टू 0, तो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस के 1 इधर आ गया, ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो x इज इक्वल्स टू ये 2 अपॉन में आ जाएगा और माइनस के 1/2। तो x की जो दो वैल्यू अपन को आई है यही इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं, या यूँ कहें हल कहलाते हैं। मूल भी यही है, हल भी यही, एक ही चीज़ है। तो द्विघात समीकरण के जो मूल है वो क्या मिल गया भाई अपन को, कि जो मूल है वो 2/3 और दूसरा मूल क्या हो गया माइनस के 1/3 माइनस के 1/2। तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं और यहाँ पर ये दोनों ही मूल जो है वास्तविक है। बात कुछ क्लियर हुई होगी, कुछ और समझते हैं, देखना। देखो आपकी किताब का एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, ऐसी द्विघात समीकरण दे रखी है ये और आपसे ये कह रहा है कि इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो अभी अपन गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना सीख रहे हैं, इसका मतलब गुणनखंड विधि से ही इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, इस समीकरण को लिख दीजिएगा 3x² माइनस के 2 रूट 6x प्लस के 2 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको क्या बताया, इसको कंपेयर करके, किससे कंपेयर करना है, इस मानक रूप से कंपेयर करके ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस द्विघात समीकरण से कंपेयर करके, इसके मानक रूप से कंपेयर करके क्या ज्ञात कर लेना है, a b और c ज्ञात कर लेना। तो a की वैल्यू क्या होती है x² का गुणांक, तो मीन्स 3 आ गया। b की वैल्यू, b क्या होता है x का गुणांक, तो यहाँ पर ये x है उसका गुणांक ये वाला है, तो माइनस का 2 चिन्ह सहित है ना, प्रॉपर चिन्ह सहित है ना, माइनस का है तो माइनस के साथ, प्लस का है तो प्लस के साथ, और c जो है वो है 2। जब a b और c अपन ने पता कर लिया तब आपको इधर सॉल्व नहीं करना, पहले आपको क्या करना है, इधर जो है वो इस मिडिल टर्म के अपन को टुकड़े करने हैं। उसके लिए पहले आप इधर से जो है रफ वर्क देखिएगा, करने भी पता चल पाएगा। तो गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, गुणन जो है वो आना चाहिए a इंटू सी। ए की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 2, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 6 और जो योग है वो b के इक्वल आना चाहिए और b की वैल्यू यहाँ पर है माइनस के 2 रूट 6। इट मीन्स इसके इस मिडिल टर्म के जो मध्य पद है उसके दो भागों में ऐसे विभक्त करना है या दो टुकड़े ऐसे करने हैं जिससे उन दोनों टुकड़ों का गुणा करें तो प्लस का 6 आ जाए और उनको ऐड करें तो माइनस के 2 रूट 6 आ जाए। अब इसके लिए आप क्या करिएगा, ये जो है ना इसके फैक्टर करने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेने होते हैं। तो वैसे ही मुझे क्लियर कट पता चल रहा है कि ये जो 6 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये रूट 6 इंटू रूट 6 लिख सकता हूँ। ये जो 6 है उसको क्या लिख सकता हूँ, रूट 6 इंटू रूट 6 लिख सकता हूँ। तब मैं यहाँ पर माइनस के रूट 6 और दूसरा ले लेता हूँ माइनस के रूट 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के रूट 6 इंटू माइनस के रूट 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस रूट 6, तो रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 6। इसका मतलब ये बात सही हो रही है। ये जो दो टुकड़े ले रहे हैं, दो नंबर ऐसे ले रहे हैं, ये माइनस रूट 6, ये भी माइनस रूट 6 ऐसे ले रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है। अब इन दोनों को ऐड करें, माइनस के 6 माइनस के रूट 6 माइनस के रूट 6 और प्लस
माइनस के रूट 6, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 2√6 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पर भी क्या आ रहा है, माइनस के 2√6, और चाहिए भी माइनस के 2√6। इसका मतलब दो नंबर अपन को पता चल गए जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए और ऐड करने पर ये आना चाहिए। तो कौन कौन क्या थे वो, माइनस के √6 और दूसरा भी क्या है, माइनस के √6। अब आप यहां पर इसको क्या लिखेंगे, 3x², इसके जो ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के √6x, फिर दूसरा भी माइनस के √6x और प्लस के 2 = 0। इस मिडिल टर्म के दो भागों में बांट दिया, माइनस के √6 और माइनस के √6। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, जो प्रथम दो पद हैं, वहां से आपको कॉमन लेना है, वहां से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। अब यहां पर ध्यान देना, देखो यहां पर क्या करेंगे, ये जो 3 है, इस 3 को आप क्या समझेंगे, √3 × √3। क्यों, क्योंकि 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। तो इस 3 को आप ऐसा समझें, और इनटू में क्या है, x²। और ये जो 6 है, √6 है, इसको आप क्या समझें, √2 × √3। क्यों, क्योंकि 6 का मतलब ये जो √6 है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, √2 × √3, तो ये हो जाएगा √2 × √3, ऐसा लिखा जा सकता है। और ये जो है इनटू में x था, ये x लिख दिया, माइनस, और ये √6 है, उसको भी आप क्या लिखेंगे, √2 × √3 और x और प्लस के 2 और = 0, अब आप देखिएगा, कॉमन लेने की ट्राई करें। पहले अपन ने इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप में लिख दिया, ढंग से लिख दिया, जिससे कि अपन को कॉमन आसानी से दिख जाए। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लीजिएगा। क्या कॉमन आ रहा है, एक तो √3 आ रहा है, √3 आ रहा है और एक x आ रहा है, तो √3x कॉमन ले लीजिएगा। यहां से क्या चाह रहे हैं, एक √3 बाहर ले लिया, एक x बाहर ले लिया, तो क्या रह जाएगा, √3 और इंटू में x रह जाएगा, माइनस के √3 और x तो बाहर आ गया, और क्या रह जाएगा, √2। अब यहां से ये जो लास्ट टू टर्म्स है, उसमें से भी आपको कॉमन लेना है। अब यहां से कॉमन लेने के क्या करेंगे कि भाई ऐसा क्या कॉमन लिया जाए यहां से, जिससे कि अंदर ब्रैकेट के अंदर भी जो है इसी टर्म का मतलब यही अंदर है, यही फैक्टर अंदर है। तो यहां पर माइनस है, और जबकि मुझे तो प्लस का चाहिए, तो माइनस कॉमन लेना है। माइनस की संख्या बाहर लेंगे, तभी तो क्या होगा कि जब माइनस की संख्या लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस वाला है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाला है तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के √2 कॉमन ले लीजिएगा, माइनस के √2 कॉमन ले। माइनस क्यों कॉमन लेना पड़ा, क्योंकि मुझे प्लस का √3x चाहिए, प्लस का चाहिए, और यहां पर प्लस का है तो मुझे क्या चाहिए, माइनस के √2 चाहिए, इसका मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तब हो जाएगा √3x, और ये जो 2 है, इसको 2 को आप क्या समझेंगे, ये जो 2 है उसको आप 2 × √2 समझें, तो 2 को क्या समझना है, √2 × √2। तो जब आप यहां से कॉमन लेंगे, एक √2 बाहर आ जाएगा, तो माइनस के √2 = क्या हो जाएगा, 0। अब देखना, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, बाहर कॉमन आ जाएगा थ्रू आउट, तो क्या लिखेंगे, √3 × x माइनस के √2 इनटू में। अब जब ये कॉमन आ गया तो बाहर ये बचा, ये हो जाएगा √3 × x, ये पूरा कंप्लीटली बाहर आ गया, क्या रह जाएगा, क्या रहेगा यहां से, माइनस के √2 = 0। अब ये फैक्टर हो गए, ठीक है। अब जब फैक्टर हो गए तो प्रत्येक फैक्टर को किसके बराबर लिखना है, प्रत्येक फैक्टर को 0 के बराबर लिख के सॉल्व करते हैं। तो इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल लिखेंगे और इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। देखते हैं, देखो तो हो जाएगा √3 × x माइनस के 2 = 0, और दूसरा या √3 × x माइनस के 2 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 × x = 2, तो x = 2/√3, ये x की वैल्यू है। इधर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 × x = 2, तो x = 2/√3 हो गया।
ये x की वैल्यू। यहाँ पर देखने पे पता चल रहा है कि x की दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम आ रही है, इक्वल आ रही है, मीन्स दोनों मूल जो है वो समान है। तब अपन क्या कह देंगे, ये जो द्विघात समीकरण है उसके मूल जो है दोनों बराबर हैं, वास्तविक हैं। तो ये 2/√3 और दूसरा भी क्या आ रहा है 2/√3, दोनों ही जो मूल है वो इक्वल है और रियल है, वास्तविक है। मैं समझता हूँ बात क्लियर हुई होगी। और क्वेश्चंस देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। हाँ जी, एक्सरसाइज 4.2 प्रश्नावली 4.2 के अंदर पहला प्रश्न ये कह रहा है कि गुणनखंड विधि, देखिएगा नाम लिख दिया इसने, गुणनखंड विधि। जब एग्जाम में लिख दिया जाएगा, जब नाम लिख दिया जाएगा कि गुणनखंड विधि से ही हल कीजिए, इसका मतलब है आपको गुणनखंड विधि से ही हल करना है। यदि दूसरी विधि से आप हल करते हैं तो नंबर नहीं मिलेंगे भी। ये कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 5 पार्ट्स दे रखे हैं, तो एक एक पार्ट करके सॉल्व करते हैं, एक एक प्रश्न जो है लेते हैं इसका, तब और क्लियर हो जाएगा। तो कौन सी विधि से हल करना अपन को, यहाँ पर गुणनखंड विधि के द्वारा ही जो है, चर्चा भी अपन केवल गुणनखंड विधि की बात कर रहे हैं अभी, तो गुणनखंड विधि से ही अपन इसको हल करना सीख रहे हैं। तो देखते हैं, देखो पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण है x² माइनस के 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 के जो है मूल ज्ञात करने, लेकिन गुणनखंड विधि द्वारा। अब मैंने आपको बताया था इसको कंपेयर करके क्या निकालना होता है, a, b और c की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू क्या होगी, जो x² है, इस x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, तो x² का गुणांक यहाँ पर प्लस का 1 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है प्लस का 1 है। b, x का जो गुणांक होता है वो यहाँ पर x का गुणांक माइनस के 3 है, तो b की वैल्यू माइनस के 3। c क्या होता है, इस द्विघात समीकरण के अंदर जो अचर पौधा होता है उसको अपन c कहते हैं। तो a, b और c पता कर लिया। जब a, b और c जब पता हो जाता है तब आपको ऐसे लाइन खींच के क्या लिखना है, गुणन, और वो गुणन आना चाहिए a इंटू सी के इक्वल। a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस का 10, ऐसा। तो मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस के 10 आना चाहिए, और योग करने पर b के इक्वल आना चाहिए, और b जो है यहाँ पर b की वैल्यू है माइनस के 3। मीन्स इस माइनस 3x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, इस मध्य पद के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिससे गुणा करने पर तो जो है माइनस के 10 आ जाए, और उनको योग करने पर जो है माइनस के 3 आ जाए। तब ऐसा करने के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो गुणन वाली जो संख्या होती है, ये जो गुणन वाली संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चिन्ह छोड़ दीजिएगा, केवल जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 10 के अभाज्य गुणन, 10 के अंदर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 5, और 5 और ये 1, तो 10 के जो है अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू ये 2 इंटू 5। अब इससे आपको क्या आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि वो दो संख्याएं कौन सी हो सकती है। तब आप क्या करें, ये 2 और ये 5, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आए। अब आपको चिन्ह लगा के बैलेंस करना है, जिससे ये दोनों ही बातें सत्य हो, इनके आगे चिन्ह लगा के बैलेंस करना है। अब मैं मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस के 10 आना चाहिए, ऐड करने पर माइनस के 5 आना चाहिए, इसका मतलब इसके आगे तो मैं माइनस लगा दूं और इसको प्लस का रहने दूं। देखना, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 इंटू माइनस के 5 करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस के 10 आ गए, इनको ऐड करो, जोड़ दो, तो ये 2 और प्लस माइनस के 5 जोड़ेंगे तो ये तो प्लस के 2 है, ये माइनस के 5 है, तो माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस के 3। तो गुणा करने पर माइनस 10 चाहिए था, मिल रहा है, उनको दोनों को योग करने पर जो है माइनस के 3 चाहिए दोनों। जब ये दोनों बातें ही लागू होती है उन संख्याओं के लिए तभी मान्य है भाई। इन दोनों में से एक बात लागू होती है, दूसरी बात लागू नहीं होती, तो वो गलत हो जाएगा। तब इसको, ये जो है इसको कैसे लिखेंगे फिर, जब ये नंबर अपन को पता हो गए, दो संख्याएं जब अपन को पता होगी, तब आपको लिखना स्टार्ट करना है इधर x², दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस के 5x और प्लस का 2x
और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये जो थे ये वो यहाँ पर माइनस के 5x और 2x, तो इस माइनस 3x के दो टुकड़े करके अपन ने ऐसे लिख दिए। ठीक, अब आपको क्या कर लेना है, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लेना है, प्रथम दो पदों में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर x, तो यहाँ रहेगा x माइनस के 5, जो यहाँ पर फैक्टर आ रहा है वही फैक्टर इधर रहे, ऐसा क्या कॉमन लें, इधर के जो लास्ट टू टर्म में से ऐसा क्या कॉमन लें कि ये x माइनस 2 वाला फैक्टर ही रहे इधर। तो यहाँ पर प्लस का x चाहिए, मतलब प्लस x माइनस 5, इसका मतलब प्लस का 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लीजिएगा। जब प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन लेता है वो प्रत्येक पद में भाग लग के आता है बाहर। अब ये x माइनस 2 x माइनस 5, यहाँ पर भी x माइनस 5 है, इसका मतलब सही है। अब कॉमन ले लीजिएगा x माइनस 5, ब्रैकेट बाहर ले लीजिएगा कंप्लीट, तो x माइनस 5 को बाहर लेंगे, क्या रहेगा यहाँ से x, यहाँ से क्या रह जाएगा प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अब आप क्या करना है, प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर लिखना है, तब x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और या x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर लिख के सॉल्व करना है। तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, और इसको सॉल्व करने पर x इक्वल टू माइनस के 2। तो ये जो x के दो मान आए, ये ही द्विघात समीकरण के मूल होंगे, और ये दोनों ही मूल जो है वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या हो गए, जो मूल आए हैं वो हो गए 5 और माइनस के 2। क्लियर? और देखिएगा, देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। हाँ जी, सेकंड पार्ट में अब आप बताइएगा, देखो यहाँ पर a कितना भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक इस प्लस का 2, x का जो गुणांक होता है वो b होता है, तो x का गुणांक क्या है प्लस का 1। c कितना है, अचर पद होता है वो, अचर पद कितना है यहाँ पर माइनस के 6। तो a b और c पता हो गया। जब a b c पता हो गया तब आपको ऐसे लाइन खींच के इधर पहले ये कैलकुलेशन कर लेना है कि गुणन करने पर तो गुणा जो है वो a इंटू सी के बराबर आना है। a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस के 6, तो मल्टीप्लाई करने पर तो जो है माइनस के 12 आना चाहिए, और योग करने पर जो है वो b के इक्वल मीन्स प्लस का 1 है b की वैल्यू, तो योग करने पर 1 आना चाहिए। तो इस मिडिल टर्म के टुकड़े करेंगे ना, इस x के जो है दो भागों में ऐसे विभक्त करेंगे जिसके लिए गुणा करें उनको तो माइनस के 12 आ जाए, और उनको जोड़ें तो प्लस का 1 आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि ये जो गुणन वाली संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड करिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, तो माइनस साइन रहने देते हैं, केवल संख्या ही ली जाती है। तो ये हो जाएगा 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 6, फिर 2 से हो रहा है तो ये हो जाएगा 3, और ये 3 और 1। अब इन दोनों को ले लो और एक ये ले लो। अब एक तो आ गया 4 और एक हो गया 3, लेकिन अब इसके आगे प्लस माइनस लगा के इसको एडजस्ट करिएगा। संख्या तो अपन को पता चल गई, लेकिन इनको प्लस माइनस लगा के एडजस्ट करना है। अब मुझे माइनस के 12 चाहिए लेकिन प्लस का 1 चाहिए, इसका मतलब प्लस का 1 चाहिए तो माइनस इसके लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा 4 को मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस के 3 से, तो कितना आ जाएगा माइनस के 12। अब इन दोनों को जोड़ो तो प्लस के 4 और माइनस के 3, इनको ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो अपने पास जो दो नंबर चाहिए तो वो एक तो 4 हो गया और एक माइनस के 3 हो गया, जिससे ये दोनों बातें लागू हो रही है। दोनों बातें लागू होने के कंफर्म हो जाए तभी उसके बाद ही आगे बढ़ना है भाई आपको। तो क्या लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे फिर अपन, ये हो जाएगा 2x², और इसके ब्रेक है ना, इसको दो भागों में बांटा तो क्या बांटेंगे, एक हो जाएगा प्लस के 4x और माइनस का 3x और माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। तो इसके मिडिल टर्म को विभक्त कर दिया। अब क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेना है। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ से बच जाएगा x और प्लस का 2,
अब ये जो फैक्टर है, ऐसा इस लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन लिया जाए, इस लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन लिया जाए कि यही फैक्टर, ऐसा फैक्टर ही बचे इधर। इसका मतलब माइनस के 3 बाहर ले लीजिएगा। जैसे ही माइनस के 3 बाहर लेंगे तो यहाँ रह जाएगा x और यहाँ रह जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 2, यहाँ पर भी x प्लस 2, इसका मतलब एक्यूरेट सही चल रहे हैं। तो x प्लस 2 पूरा कंप्लीट जो है ब्रैकेट कॉमन ले लीजिएगा। तो x प्लस 2 जो है ब्रैकेट कॉमन ले लिया। जब x प्लस 2 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या रह जाएगा कि ये 2x रह जाएगा, तो ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x। अब x प्लस 2 कॉमन आ गया तो क्या रह जाएगा यहाँ से माइनस के 3, तो ये माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके जब गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए, तब प्रत्येक फैक्टर को किसके बराबर, 0 के बराबर लिख के x की वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस के 2 और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x के साथ तो डिवाइड में चला जाएगा तो 3/2। तो x के जो है दो मान 3/2 और दूसरा जो मान है माइनस के 2। तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल हुए वो क्या है, माइनस के 2 और दूसरा मूल आया 3/2। क्लियर। तो गुणनखंड विधि में करते क्या है, एक जो मध्य भाग वाली जो x वाली जो टर्म है उसके ब्रेक किया जाता है, दो भागों में विभक्त किया जाता है। और देखिएगा, तो देखिएगा थर्ड पार्ट क्या कहता है, √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5 इंटू √2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर बताइएगा a क्या है जी, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मीन्स √2, b क्या है, x का गुणांक मीन्स प्लस का 7, c अचर पद होता है मीन्स 5√2 है। जब a, b और c वैल्यू अपन ने पता कर ली तब आपको क्या करना है, पहले इधर वो दो नंबर पता करने के लिए ये कैलकुलेट करना होता है। गुणन करने पर तो क्या आना चाहिए, गुणन करने पर तो a इंटू सी के इक्वल आना चाहिए। a की वैल्यू है √2 और c की वैल्यू है 5√2। तो देखना √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये 5 इंटू 2 इसका मतलब 10 हो गया। तो मल्टीप्लाई करने पर तो 10 चाहिए और योग करने पर क्या चाहिए, b के इक्वल मीन्स b कितना है यहाँ पर, b की वैल्यू है 7, b की वैल्यू 7 मीन्स आपको इस x वाला जो पद है इसके दो टुकड़े ऐसे करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ जाए और ऐड करने पर कितना आ जाए 7। ऐसा पता करने के लिए जो मल्टीप्लाई इस गुणन वाली जो है संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 10 के अभाज्य चिन्ह छोड़ देना है ना, तो ये 10 के केवल नंबर लेना है। तो यहाँ पर 10 के जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, ये 5, ये 5 और ये 1 मीन्स 2 और 5 ऐसा। अब इसमें प्लस माइनस जैसा भी अपन अरेंज करना है, लेकिन ये मल्टीप्लाई करने पर ही आना चाहिए और ऐड करने पर ही आना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि किस पे प्लस लगाएं किस पे माइनस लगाएं, या दोनों ही प्लस का होगा तो चलेगा। तो देखना यदि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है और 10 ही चाहिए, प्लस का ही आ रहा है। और 2 और प्लस के 5 इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा 7 प्लस का, और प्लस का 7 ही चाहिए। तो बड़े आसानी से 2 और 5 जो है दो अंक मिल गए जिससे उनका गुणा तो 10 के बराबर आ गया और उनका योग जो है वो 7 के बराबर। तब इसको कैसे लिखना है, जब ये मिल जाएंगे दो टुकड़े तब आपको इस मिडिल टर्म के पार्ट्स के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। तो क्या हो जाएगा √2x² और इसके दो भागों में व्यक्त किया तो कौन कौन से मिल गए, एक हो गया 2x और दूसरा कौन सा हो गया 5x। ये जो 7x था उसके दो हिस्से कर दिए, एक तो 2x और एक 5x, प्लस ये हो जाएगा 5√2 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेना है, अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेना है
उसके लिए आप थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा, थोड़ा ढंग से लिख दीजिएगा। कैसे लिख रहे हैं, देखो √2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये जो 2 है इसको मैं √2 इंटू √2 लिख दूँ। ये जो 2 आया है इस 2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, √2 इंटू √2 लिख रहा हूँ, है ना सर, और इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं 2 को क्या लिखा जा सकता है, √2 गुणा √2। तो इस 2 के मैंने √2 इंटू √2 लिख दिया, इंटू में एक्स है तो इंटू में एक्स, और प्लस ये जो है 5x और प्लस के 5√2 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, एक तो √2 आ रहा है और एक x आ रहा है, तो √2 इंटू एक्स बाहर ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा x, और √2x तो बाहर ले गया, एक रह जाएगा √2x। अब ये जो लास्ट 2 टर्म है उसमें से भी ऐसा क्या कॉमन है जिससे कि यही फैक्टर अंदर बचे, तो प्लस का 5 कॉमन ले लो, तो प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस के √2 और इज इक्वल टू कितना, 0। अब ये x प्लस √2 और यहाँ पर भी x प्लस √2 सेम फैक्टर आ है, उस फैक्टर को बाहर लेना होता है। मीन्स ये हो जाएगा x प्लस √2, कॉमन ले लीजिएगा पूरा कंप्लीट फैक्टर को। यहाँ से क्या, ये कॉमन आ गया, ये बच जाएगा, क्या रहेगा, √2 इंटू एक्स रहेगा, यहाँ से ये कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस के 5, है ना, प्लस सही था ना, प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर लिखना है, तो ये हो जाएगा x प्लस के √2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर √2 इंटू एक्स प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से तो मिल जाएगी माइनस के √2, और यहाँ पर √2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस के 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 5 अपॉन √2। तो ये जो x के दो मान आ गए, एक तो आ गया माइनस के 5 अपॉन √2 और दूसरा x की वैल्यू आ गई माइनस के √2। ये ही दोनों इस द्विघात समीकरण के मूल हैं और यही कहेंगे इसके हल है। हल बोल दीजिएगा या मूल बोल दीजिएगा, एक ही चीज है। क्लियर। और देखना, देखो इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को तो देखना, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। तो ये फ्रैक्शन में दे रखा है, 1/8 है, तो मैं चाह रहा हूं कि ये जो फ्रैक्शन में है मीन्स भिन्नात्मक रूप में है, इसको हटा दिया जाए। तो पहले आप इसको थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों पक्षों को किससे गुणा कर दीजिएगा, 8 से गुणा कर दीजिएगा, जिससे कि ये जो फ्रैक्शन वाली बात है, भिन्नात्मक रूप है, वो हट जाएगा। तो दोनों पक्षों को 8 से गुणा कर दो, दोनों पक्षों को 8 से गुणा करने पर है ना, ये जो भिन्नात्मक रूप है हट जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। तो 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16x² माइनस के इसको 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x, और जब इसको 8 से गुणा करूंगा तो 8 इंटू 1/8, तो कैंसिल होके केवल क्या रह जाएगा, प्लस का 1, और इज इक्वल्स टू 0। ठीक। अब आप मुझे बता दीजिएगा यहाँ पर a कितना है, x² का गुणांक मीन्स 16, b कितना है, x का गुणांक मीन्स 8 हो जाएगा, और जो c है अचर पद है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब कभी भी द्विघात समीकरण के अंदर भिन्नात्मक रूप में है तो उसको भिन्नात्मक रूप को हटाने के लिए दोनों पक्षों में किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। अब आप देखिएगा, गुणन किसके इक्वल आना चाहिए होता है, गुणन जो है वो a इंटू सी के इक्वल आना चाहिए। a की वैल्यू 16 है और c की वैल्यू 1 है, गुणा करने पर तो 16 आना चाहिए, और योग करने पर b के इक्वल आना होता है। मीन्स b कितना है यहाँ पर, -8। मीन्स इसके ये जो है, अब ये है ना मिडिल टर्म, x का गुणांक वाले जो ना x वाले पद के ऐसे दो पार्ट करते हैं, ऐसे दो भागों में विभक्त करते हैं, जिससे गुणा करने पर तो 16 आ जाए और जोड़ने पर -8 आ जाए। ऐसा पता करने के लिए मैंने क्या बताया, ये जो गुणन वाली जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिवाइड करो तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से किया तो 4, फिर 2 से किया तो ये 2,
और फिर 2 से किया तो ये 2, ऐसा। अब आप क्या करिएगा, ये 4 और ये 4 ले लो, तो ये 4 और 4 ये ऐसा आ गया। मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आ रहा है, लेकिन इनको दोनों को ऐड करने पर प्लस के 8 आ रहे हैं। तो ये तो बात लागू हो रही है, लेकिन ये बात लागू नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर तो माइनस के 8 चाहिए। तो इसलिए आप इसके आगे भी माइनस लगा दीजिएगा, इसके आगे भी माइनस लगा दीजिए। फिर वापस से देखो, इसके भी माइनस लगा दिया, इसके माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 16 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 8 आएगा। माइनस के 4 और माइनस के 4, माइनस के 8। तो दोनों बातें लागू होनी चाहिए। माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 से, तो माइनस माइनस प्लस और 16 हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और माइनस के 4 को प्लस करें माइनस के 4 में, तो ये हो जाएगा माइनस के 8। माइनस के 4 और माइनस के 4 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस के 8। क्लियर। जब अपन को ये दोनों संख्याएं मिल गई, तब आपको इधर आगे बढ़ना है। तब इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x और प्लस का कितना 1 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लीजिएगा। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है। यहां से क्या रह जाएगा, 4x माइनस, यहां से 1 रह जाएगा। अब आपको ये 4x माइनस 1 ही इधर बचना चाहिए, जिससे क्या कॉमन लें, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस 1 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस के 4x है, मुझे प्लस के 4x चाहिए, प्लस का 1 है, माइनस का 1 चाहिए, इसका मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब आपके चिन्ह बदलने हैं तो माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ से 4x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये 4x माइनस के 1, यहाँ पर भी 4x माइनस 1, ये फैक्टर कॉमन ले लो पूरा कंप्लीट, तो हो जाएगा 4x माइनस 1 को बाहर ले लीजिएगा। जब 4x माइनस 1 को बाहर लिया तो यहाँ से क्या रह जाएगा, 4x रह जाएगा, तो हो जाएगा 4x। यहाँ 4x माइनस 1 को बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 1, ये माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ही फैक्टर सेम है, प्रत्येक फैक्टर को 0 के इक्वल लिख के वैल्यू निकालते हैं ऐसा। और यहाँ पर भी 4x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू कितना 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ से 4x इज इक्वल टू कितना 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। तो ये x के दोनों ही मान इक्वल आ रहे हैं, इसके मूल जो है द्विघात समीकरण के बराबर हुए, और वो किसके इक्वल आ रहे हैं, 1/4 के। तो बता दिया, जब भी फ्रैक्शन में हो, भिन्नात्मक रूप में हो, तो उसको मल्टीप्लाई करके पहले भिन्नात्मक रूप को हटा लेना होता है। और देखिएगा नेक्स्ट, इसका जो 5th पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ कोई भिन्नात्मक रूप नहीं है। a कितना है, x² का गुणांक मीन्स 100, b x का गुणांक कितना है माइनस के 20, c अचर पद होता है कितना है। जब ये a b c पता कर लिया तो इधर कैलकुलेशन करने से पहले आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। गुणन किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी के इक्वल आना चाहिए, a इंटू सी के इक्वल। a की वैल्यू है 100, c की वैल्यू है 1, मीन्स मल्टीप्लाई करने पर तो 100 आना चाहिए, और योग करने पर b के इक्वल, और b कितना है यहाँ पर माइनस के 20, मीन्स इस x के वाले पद के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिससे कि उनको गुणा करने पर तो 100 आ जाए और उनको जोड़ने पर माइनस के 20 आ जाए। ऐसा करने के लिए जो ये गुणन वाली जो संख्या केवल संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उससे अपन को आइडिया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है 50, फिर 2 से 25, और फिर 5 से 5, और फिर 5 से, तो इसके अभाज्य गुणनखंड के। अब आप क्या कर लीजिएगा, ऐसा बैलेंस करो जिससे कि जो है उनको मल्टीप्लाई करे तो ऐसा आ जाए। तो ये 2 ले, ये जो है ना ये ले लो और एक ये ले लो, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10। अब मल्टीप्लाई करने पर तो आ रहा है 100, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर माइनस के 20 चाहिए, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे जब तो प्लस का 20 आएगा, तो इसके भी माइनस लगा दो और इसके भी माइनस लगा दो। अब देखो माइनस के 10 को माइनस के 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, माइनस के 10 के अंदर माइनस के 10 को जोड़ेंगे तो माइनस के 20 हो जाए। दोनों ही बातें लागू हो रही है।
देख लीजिएगा, माइनस के 10 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 10 से तो 100 आ जाएगा, और माइनस के 10 को माइनस 10 के अंदर ऐड करेंगे तो ये भी माइनस के 10, ये भी माइनस के 10, तो माइनस के 20। ये जब दोनों बातें लागू हो जाए तभी जो है अपन को लिखना है। तब इसको क्या लिख देंगे भाई, ये जो है इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा 100x² माइनस के 2 भाग क्या हो जाएंगे माइनस के 10x, और दूसरा भी माइनस के 10x, और प्लस के 1 बराबर 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेना है, क्या रहा है फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे तो 10x कॉमन है, यहाँ से क्या रह जाएगा x, ये माइनस के 10x बाहर लिए तो माइनस का 1 रह जाएगा। अब जो ये ब्रैकेट है वही यहाँ ब्रैकेट बचना चाहिए, क्या कॉमन लिया जाए ऐसा, तो माइनस के 10x और प्लस का 1, लेकिन चाहिए मुझे प्लस का x और माइनस का 1, इसका मतलब चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदलना है, इसका मतलब माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा, जैसे ही माइनस का कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा ये 10x या 10x रहेगा, ये 10x, तो हो जाएगा 10x और माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये 10x माइनस 1, यहाँ पर भी 10x माइनस 1, पूरा ब्रैकेट बाहर ले लीजिएगा, तो हो जाएगा 10x माइनस के 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 10x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ये जो 10x माइनस 1 पूरा ब्रैकेट बाहर लिया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस ये 10x, और यहाँ से 10x माइनस 1 बाहर लिया, क्या बच जाएगा माइनस का 1। अब ये इसके फैक्टर तो हो ही गए, अब फैक्टर हो गए तो क्या करना है, प्रत्येक फैक्टर को 0 के बराबर लिख के x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जाएगा 10x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। तो ये 10x बराबर कितना 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/10। यहाँ से सॉल्व करेंगे तब भी यही आ रहा है, 10x इज इक्वल्स टू कितना 1, तो x इक्वल्स टू ये 10 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/10। तो x की दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है, दोनों मूल सेम है, और वो किसके बराबर आ रहे हैं, x बराबर 1/10, तो दोनों ही मूल इक्वल हैं, 1/10 और दूसरा भी 1/10। तो ये अपन ने क्या सीखा, गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण के जो है मूल कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन ने कंप्लीट समझ लिया है। ऐसे ही आप और क्वेश्चंस लेके सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू।